हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुचेता दलाल का नाम जिन लोगों को नहीं पता वो प्लीज़ या तो गूगल कर लें या फिर स्कैम 92 करके एक वेब सीरीज़ आई थी वो जाके अच्छे से देख लें। स्कैम 92 का थीम था हर्षद मेहता का अलेज्ड घोटाला, जिसमें उन्होंने बहुत कम टाइम पर बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया था। ये पैसा उन्होंने कैसे कमाया था, इस पर ब्रेकिंग स्टोरी बनाया था सुचेता दलाल ने, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आने के बाद पूरा मैटर गवर्नमेंट के नज़र में आया और फिर जाके रेगुलेटरी एक्शंस लिए गए। ये स्कैम मेरे आज के वीडियो का टॉपिक नहीं है। आज मैं बात करूंगा एक नए केस के बारे में जिसका स्टार्ट भी सुचेता दलाल के ट्वीट से हुआ था, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि मैं दोनों तरफ के व्यूज़ को बताऊंगा, मेरा काम साइड लेना नहीं है, मगर जो हुआ उसको सही तरीके से आपके सामने रखना है ताकि इन्वेस्टर को हर एक ब्रेकिंग खबर का सच और डिटेल्स पता चल जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बिना उसके मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि देश के नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर के साथ आपका डीमैट अकाउंट ओपन करें और बेस्ट फैसिलिटीज़ जैसे कि 1 ईयर फ्री AMC, स्मॉल केस, स्मार्ट API, फ्लैट 20 रुपीज़ ब्रोकरेज, पर्सनलाइज एडवाइजरी, इन सब का फ़ायदा ले सकें तो फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन कीजिए। पूरा मामला इस ट्वीट से शुरू हुआ था। जैसे आप देख सकते हैं, इसको बहुत बार रीट्वीट करा गया। ये एक वायरल ट्वीट बन गया था जिसमें देश के जाने माने लॉयर एंड यूनियन मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी को भी टैग किया गया था। इस ट्वीट पे किसी का नाम नहीं था, कोई भी कंपनी का नाम नहीं था। खाली ये कहा गया कि किसी एक बिजनेस हाउस के शेयर्स के साथ ऑपरेटर प्ले किया जा रहा है, जिसके इन्वेस्टर फॉरेन एंटिटीज़ हैं और जिसका कोई हिसाब सही से नहीं मिल पा रहा है। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरीज लिमिटेड NSDL के तरफ से फिर अचानक एक्शन लिया गया जब अडानी ग्रुप के 3 फॉरेन इन्वेस्टर कंपनीज़ के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। ये 3 फॉरेन कंपनीज़ के नाम हैं अल्बुला इन्वेस्टमेंट फ़ंड, क्रेस्टा फंड, APMS इन्वेस्टमेंट फ़ंड। इन 3 कंपनीज़ ने अडानी ग्रुप के 4 लिस्टेड कंपनीज़ में 43,500 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये गुनाह नहीं है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन लिस्टेड कंपनी में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ इन्वेस्ट कर सकता है। फिर प्रॉब्लम कहाँ पर आया? अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर अपने डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इंपॉर्टेंट मैटर डिस्क्लोज नहीं करता है तो वो एक रेगुलेटरी वायलेशन कहा जाता है। एक ऐसा ही वायलेशन इन 3 कंपनीज़ ने किया। ये 3 कंपनी सारे सेम एड्रेस में रजिस्टर्ड हैं। ये बात अनडिस्क्लोज थी। मई के महीने में ही कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि कुछ ऑपरेटर प्ले चल रहा है जहां पर बुल ट्रेडर्स कुछ शेयर्स को पंप कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ मिला आज के NSDL के एक्शन के बाद। ये 3 कंपनी रजिस्टर्ड हैं पोर्ट लुइस, द कैपिटल सिटी ऑफ मॉरिशियस एंड टुगेदर होल्ड 6.82% इन अडानी एंटरप्राइजेस, 8.03% इन अडानी ट्रांसमिशन, 5.92% इन अडानी टोटल गैस, 3.58% इन अडानी ग्रीन। NSDL ऐसा एक्शन तभी लेती है जब कोई रेगुलेटरी इश्यूज आते हैं और सबसे पहले वो नोटिस भेजती है। नोटिस भेजने के बाद अगर फंड मैनेजर रिप्लाई नहीं करता है तब जाके अकाउंट फ्रीज होता है। अकाउंट फ्रीज होने का मतलब है कि ये कंपनीज अभी ना ही पैसा इन्वेस्ट कर पाएगी ना अपने शेयर्स बेच पाएगी। इसी स्कैम के बारे में शायद सुचेता जी ने ट्वीट किया था। इसके बारे में आज अडानी ग्रुप की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया है और उन 3 कंपनी का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन समझ लेते हैं कि इसको क्यों स्कैम कहा जा रहा है और लोग क्यों इस न्यूज़ के बाद अडानी ग्रुप के शेयर से एग्जिट कर रहे हैं। अडानी ग्रुप के शेयर्स के आज से पहले के रिटर्न कुछ ऐसे थे। अडानी एंटरप्राइज में 972.30% का ग्रोथ हुआ था एक साल में, अडानी ग्रीन में 254.4%, अडानी ट्रांसमिशन में 669% और अडानी टोटल गैस में 348.60% का ग्रोथ देखा गया था। आप देख सकते हैं कि लगभग 900% के आसपास का ग्रोथ देखा गया है
एक कंपनी में, बाकियों में 250% से ज़्यादा का ग्रोथ है। क्या ये ग्रोथ अबनॉर्मल है? क्या ये प्रमोटर प्लेज इन सारे स्टॉक में अबनॉर्मल है? एक्चुअली ऑपरेटर प्ले क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को किसी सेल कंपनी के जरिए बूस्ट करता रहता है, खुद ही अपने फंड मैनेजर्स के थ्रू अपने शेयर्स का वॉल्यूम इंक्रीज करता रहता है, इससे लोगों को ये लगता है कि ये शेयर्स हाई वॉल्यूम में जा रहा है और वो इस पे इन्वेस्ट करती है, रिटर्न्स बढ़ता ही रहता है। शेल कंपनी का मतलब है कि कोई ऐसा कंपनी जिसका कोई ऑपरेशनल बिजनेस डोमेन नहीं है, वो खाली ऐसे रजिस्टर करके रखा है और उसके थ्रू शेयर्स को बेचा और ख़रीदा जाता है, जो मोस्टली प्रमोटर ग्रुप के साथ मिला हुआ रहता है। इसी बात की इन्वेस्टिगेशन अभी NSDL करेगी कि सही में क्या हो रहा है। इस न्यूज़ के साथ इन 4 ग्रुप के शेयर्स नीचे आ गए हैं, एक ही दिन के अंदर लोअर सर्किट पर लग गया है। अडानी एंटरप्राइज 10% लोअर सर्किट, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस और अडानी ग्रीन, इन तीनों पर 5-5% का लोअर सर्किट लगा था। इन्वेस्टर बहुत अच्छे से इस न्यूज़ को फॉलो करना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत पैसा अटका हुआ है यहाँ पर। हर खबर को सोच समझकर फिर उस पर रिएक्ट करना ज़रूरी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब बेयर कार्टेल यानी कि जो शेयर्स के प्राइसेस को नीचे लाते हैं वो अपना ऑपरेशन करते हैं, तब उन पे एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन अगर बुल ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग रेगुलेशन लगाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों ही मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और इन्वेस्टर को चूना लगाते हैं। कोई भी कंपनी पर इन्वेस्ट तभी करना चाहिए जब उसके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो, उसका विजन सस्टेनेबल हो और उसका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टवर्दी हो। हालांकि NSDL के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि वो अकाउंट फ्रीज नहीं हुए हैं। अब देखते हैं कि क्या सच है क्या गलत है। आज के लिए इतना ही। कोई नया अपडेट आते ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।